लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लॉगिन रजिस्टर वाला काम करवाया था, ठीक है, फ्रंट एंड से कनेक्ट करके, और सारी चीज़ें हमने देखी थी कि भाई रजिस्टर करवाते वक्त क्या हो रहा था हमारे पास। रजिस्टर करवाते वक्त हम जो है वो ऑथेंटिकेशन वाला काम कर रहे थे, टोकन वाला। तो हमारे पास रजिस्टर की फंक्शनैलिटी हो गई थी बेसिकली, और उसके साथ हमने क्या देखा था कि भाई अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर टोकन क्यों जनरेट कर रहे थे, एक टोकन जनरेशन वाला काम था। तो रजिस्टर के वक्त टोकन जनरेट इसलिए करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्या हो रहा था मेरे पास, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्या कर रही थी, अगर आप रजिस्टर करवाते हो अपने आप को तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट क्या हो जाएगा, रजिस्टर के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। यानी कि लॉगिन करके जो वेलकम का पेज या जो भी पेज आपकी लॉगिन की फंक्शनैलिटी के बाद आएगी तो वो जो है वो वहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। तो इसका जवाब ये होना चाहिए आपके पास, अगर कोई आपसे पूछे कि टोकन का काम रजिस्टर के टाइम पे ही क्यों करवा रहे हैं, ये तो लॉगिन के टाइम पे करवाना चाहिए। तो भाई फर्स्ट अटैम्प्ट पे लॉगिन हो जाता है रजिस्टर के साथ। तो ये कुछ हमने देखा था, ठीक है। उसी को आज हम थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर जो है वो काम किया था रजिस्टर की फ़ाइल के अंदर। तो रजिस्टर की फ़ाइल के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, उसी में फ़ाइल पर ले आई हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा किस चीज़ का, आपको अगर याद आ रहा हो कि मैंने क्या करवाया था, अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है रजिस्टर का तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी। क्या लाइन थी वो, लोकल स्टोरेज सेट आइटम टोकन, और टोकन यहाँ पर हम सेट करवा रहे थे, ये वाली लाइन, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो। तो इसको आज मैं क्या करवाऊँगी, कमेंट करवा दूँगी इस लाइन को इस तरीके से। क्यों कमेंट करवाऊँगी, क्योंकि मैं यही काम किससे करवा रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से करवाना चाह रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ, और पहले क्यों करवा दिया था, अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई से ही करवाना था तो उस दिन क्यों करा दिया था। उस दिन इसलिए कराया था ताकि जो भी वेरिएबल में टोकन था वो आपका क्रिएट होकर डायरेक्ट आपको दिख जाए। लेकिन आपके पास आगे जो है वो लॉगिन की फंक्शनैलिटी आएगी, तो लॉगिन में भी आपको टोकन क्रिएट करवाना होगा। उसके बाद फिर बार बार आपको का डेटा चाहिए यूज़र का, तो बार बार डेटा चाहने के लिए हम हर बार ये वाली लाइन नहीं लिख रहे होंगे कि हर बार मैं लोकल स्टोरेज में सेट करूँ आइटम। उससे बेहतर, बहुत बेहतर काम क्या है, ये जो यहाँ पर स्टार बना हुआ है, ये कमेंट वाली लाइन है, ये परफॉर्म करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बना के टोकन यहाँ पर कॉल करवाया हुआ है। अब ये काम कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे एक अथेंटिकेशन वाला काम करना है। वो अथेंटिकेशन वाला काम होगा किससे, बेसिकली अथेंटिकेशन वाला काम मेरे पास होगा एपीआई के थ्रू, और उस एपीआई के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यानी कि मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को प्रेजेंट करवाना होगा कहाँ पर, अपनी एक अलग से फोल्डर के अंदर। तो अब मैं एक प्रॉपर फोल्डर बनवाऊंगी, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम करवाऊंगी, और उसके बाद जो टोकन जनरेट होगा उसको मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगी। तो यहाँ सिर्फ हमने यूज़ किया है, अगर आपको ये याद आ रहा हो कि हमने लास्ट में जो है वो मैंने कहा था अभी ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो अब मैं उसी चीज़ को कह रही हूँ कि अब ये हम करेंगे। क्या चीज़, कंसोल पे जो स्टोर हुआ हुआ है टोकन, उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ। अब ये कैसे हुआ हुआ है, ये इस यूज़ ऑथ से हुआ हुआ है। और ये यूज़ ऑथ कहाँ बना हुआ है, ये मेरे पास देखो कहाँ से आ रहा है, स्टोर के फोल्डर के अंदर ऑथ की फ़ाइल बनी हुई होगी, उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम करेंगे और फिर हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे खाली। और यूज़ क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है, मैं कंसोल पे भी प्रिंट करवा के देख लूँगी क्या टोकन जनरेट हो रहा है, और उसको फिर मैं किस तरीके से लिखूँगी, स्टोर टोकन डायरेक्ट इस तरीके से लिखूँगी। तो ये माइनर सी चेंजेस होगी, लेकिन ये चेंजेस कब करनी है, जब मैं यहाँ पर प्रॉपर पूरा यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लूँगी। तो लास्ट टाइम मैंने शायद आप लोगों को बोल दिया था कि स्टोर के अंदर ऐप के अंदर जाना है, ऐसा नहीं है। स्टोर के अंदर सिर्फ मेरे पास एक ही फ़ाइल बनी हुई है, auth.jsx। अब ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, एक समझ लो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है या स्टोर के फोल्डर के अंदर हम क्या बना रहे हैं, तो बेसिकली हम एक पेरेंट बनाना चाहते हैं। पेरेंट का मतलब क्या है, एक पेरेंट बनाऊंगी टैग की सूरत में, जिसको क्या करेगा, जिसके अंदर मैं सारी फंक्शनैलिटीज़ करके रख दूँगी, और उसका जो भी जितने भी चिल्ड्रेन होंगे, जो भी चाइल्ड होगा, उसको उसका जिसका दिल चाहेगा उसको यूज़ कर ले। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मेन की फ़ाइल में अब दिखाऊँ, इसको तो अभी फ़िलहाल इग्नोर कर दो, टोस्ट कंटेनर को, मैं सिंपल इस पर आ रही हूँ ऑथ प्रोवाइडर पे। तो ये जो मेन आपको नज़र आ रहा है इसका काम है, यानी कि देखो अभी तक आपने सिर्फ क्या काम किया हुआ होगा, ऐप वाला काम किया हुआ होगा ना, सिर्फ आपको यहाँ पर पेरेंट टैग ऐप का दिख रहा होगा। अब हमने क्या किया है, ऐप को भी क्या बना दिया, चाइल्ड बना दिया, किसका,
ऑथ प्रोवाइडर का। और ये ऑथ प्रोवाइडर क्या है, ये बेसिकली ऑथ प्रोवाइडर मेरे पास कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर देखो कहाँ से आ रहा है, वही store/auth की फाइल से आ रहा है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें समझ में कब आएंगी, जब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि स्टोर के अंदर हमने ऑथ के अंदर क्या कोड किया हुआ है। तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आया, हायरार्की समझ में आ गई है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको एक्सप्लेन करना कि ऑथ के फाइल के अंदर हम किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है या प्रॉपर सिंटैक्स है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। किस चीज़ में, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करूं तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई दो हिस्सों में डिवाइड होती है बेसिकली। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मकसद क्या है, मैं यहाँ पर बता दिया है कि भाई एक पेरेंट टैग होगा जिसको जितने भी चाइल्ड होंगे वो क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो अभी किसने यूज़ किया हुआ है, ऐप के टैग ने इसको यूज़ किया हुआ है, और ऐप के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब जो है वो इसको यूज़ कर लेंगे। समझ में आ रही है ये चीज़, ऑथ करके जो मैंने नाम दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती है, एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है, बल्कि पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोवाइडर और दूसरा होता है कंज्यूमर। ये प्रोवाइडर और कंज्यूमर क्या चीज़ है, देखो प्रोवाइडर हमेशा याद रखना प्रोवाइड करेगा कोई भी कोड या कोई भी फंक्शनैलिटी के ये काम हो, और कंज्यूमर का वाला पार्ट क्या करेगा, उसको उस वाले कोड को, उस वाली फंक्शनैलिटी को कंज्यूम कर रहा होगा। तो हम ये दो जो है वो पार्ट ज़रूरी है किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के यूसेज के लिए। कैसे यूज़ करेंगे इसको अभी देखते हैं इस वाली फाइल के अंदर कि कैसे यूज़ करेंगे। अब ज़रा देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके बनाया हुआ है, आपकी मर्ज़ी है आप किसी भी नाम से बना सकते हो। इसके अंदर जो आ रहा है देखो यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ हुआ है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, क्या बोल रहा है, लेट्स यू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट दैट कॉम्पोनेंट्स कैन प्रोवाइड और रीड। समझ में आ रहा है, यानी कंज्यूम कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट। और कॉम्पोनेंट का मैंने अभी आपको बता दिया क्या मकसद है। कॉम्पोनेंट का मतलब है उस जितने भी चिल्ड्रन मेरे पास मौजूद है, कोई भी मॉड्यूल है, कोई भी कंपोनेंट है, वो उसको यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है, अभी मैंने हायरार्की पूरी बता दी है कि कहाँ पर क्या लिखना होता है, तो वो यूज़ करेगा। यानी मेन के अंदर आप जो है वो टैग में लिखोगे तो वो सारे के सारे कंपोनेंट उसको यूज़ कर सकेंगे। तो मेरे पास ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये कहाँ से आ रहा है, देखो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। क्या इंपोर्ट किया हुआ है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की लाइब्रेरी फ्रॉम रिएक्ट से आ रही है, ठीक है। जो मैं करवाती जाऊंगी वो बताऊंगी, एडिशनल चीज़ें अभी नहीं करनी कि यूज़ कंटेंट, यूज़ इफेक्ट, ये सब अभी जो है वो आगे का लेक्चर है, ये सब अभी नहीं करना। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, सिर्फ आपको एक मेथड बनाना है, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, और इसको आपने एक किस में रख दिया, वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब देखो ये वही वाली बात आ रही है कि ऑब्जेक्ट को मैं डिस्ट्रक्शन कर रही हूँ या ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट कर रही हूँ एक और मेथड से। मैंने क्या बनाया हुआ है, ऑथ प्रोवाइडर। ऑथ प्रोवाइडर के अंदर अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चिल्ड्रन लिख रही हूँ। इस चिल्ड्रन से क्या मुराद है, इस चिल्ड्रन से मुराद है जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हुए होंगे वो सारे के सारे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं अब यहाँ पर अपने लोकल स्टोरेज वाला काम जो है वो करना चाह रही हूँ। तो सेम वही काम जो मैंने वहाँ किया हुआ था उसकी जगह अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। उसका मतलब क्या है, देखो अच्छा चाहो तो अभी ये वाला काम भी कर दो, बेयरर वाला है ये। देखो कॉन्सेप्ट आपको पता है, बेयरर क्या करता है ये अब आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको पता है क्योंकि आपने सिर्फ बैकएंड की कोडिंग में बेयरर वाला काम देखा था। तो यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, टोकन, और इसमें क्या फंक्शनैलिटी आई हुई है, सेट टोकन। टोकन मुझे सेट करना है किससे, यूज स्टेट से। यूज स्टेट का फंक्शन वही है जो क्या कर रहा होता है, रिटर्न अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। अपडेट करना ज़रूरी है, या मैं इसको ये बोल रही हूँ कि मैं एक हुक बना रही हूँ बेसिकली। अगर हुक्स का कॉन्सेप्ट याद है तो हुक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते थे, स्टेट को सेव करवाते थे और उसके बाद किसी भी अपडेट कर देते थे, सेट करवा देते। तो मैंने यूज़ स्टेट यूज़ किया, और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, एक फैट एरो फंक्शन यूज़ किया हुआ है, और इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है कि गेट कर लो किसको, गेट आइटम टोकन को। तो यहाँ पर मेरे पास ये करने के साथ ही फिर मैंने एक और वेरिएबल बना लिया यूज़र ऑथ टोकन करके, और इसके अंदर फिर ये वही वाला काम है कि जो भी टोकन आए उससे पहले क्या लगा दो, बेयरर का कीवर्ड लगा दो। याद है आपको बेयरर लगाना क्यों ज़रूरी होता था, तो मैंने ये चीज़ करवा के रख ली है, ठीक है। अभी आपने जो करना है सिर्फ यही 2 लाइन करनी है। अभी इस एडमिन पे क्या हो रहा है, सेट स्टेट क्या हो रही है, ये सब अभी छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ अभी सिंपल ये 2 लाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको करने के बाद
अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये वाली फंक्शनैलिटी लिख रही हूँ। एडमिन वेडमिन अभी छोड़ दो, यहाँ पर आते हैं फंक्शन टू स्टोर टोकन। यानी कि अब मैं क्या करवाना चाह रही हूँ कि भाई अब जो आपने ऊपर जो यूज़ किया हुआ है उसको कैसे बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्टोर टोकन के नाम से फंक्शनैलिटी बनाई हुई है, और उसके अंदर क्या यूज़ हुआ हुआ है, उसके अंदर कोई भी पैरामीटर बना लो। अब तुम ST बना रहे हो, A बना रहे हो, B बना रहे हो, कोई भी पैरामीटर बनाया, उस पैरामीटर के अंदर क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है टोकन को। और ये सेट टोकन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास लॉग आउट करने पे अभी क्या हो जाएगा, इस जो है वो टोकन गायब हो जाएगा लोकल स्टोरेज से। तो हर बार करंट टोकन जो होगा वो सेट होना चाहिए। करंट का मतलब है ज़रूर आपने लॉगिन किया, एक टोकन आपको मिल गया, ठीक है, अब लॉग आउट हो गया तो वो ये नहीं है कि पुराना टोकन पकड़ के बैठा रहे। अब जब दोबारा लॉगिन करोगे तो वो दोबारा एक नया टोकन जनरेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो दोबारा नया टोकन के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, क्या अपडेट जो टोकन हुआ होगा उसको करंटली पकड़ा हुआ होगा। अगर आपको ये लाइन यहाँ पर समझ में नहीं आ रही तो आप याद करो कि हमने यहाँ पर इससे पहले रजिस्टर में वही वाली लाइन लिखी हुई थी। क्या ये जो नज़र आ रहा है, स्टोर टोकन करवाया था एक वेरिएबल बना के डॉट टोकन करके। तो ये वही है जो मैं कमेंट करवा चुकी हूँ कहाँ पर, रजिस्टर की फाइल के अंदर। क्योंकि अब हम कॉन्टेक्स्ट API के थ्रू कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर लिखवा रही हूँ कि जो पैरामीटर यहाँ स्टोर टोकन कर रहे हैं, देखो वही वाला फंक्शनैलिटी है, कोई नई चीज़ नहीं है। पैरामीटर बना के इसको मैंने क्या करवा दिया, सेट करवा दिया। यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे थे। उसके बाद क्या किया भाई, लोकल स्टोरेज में मैं इसको वही सेट आइटम करके, जो भी मेरे पास ये फील्ड का नाम है, आप इसको कुछ भी रख सकते हो। टोकन जैसे की वैल्यू पेयर में सेट हुआ था ना टोकन, तो आप यहाँ टोकन लिख दो, T लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो टोकन, और आगे जो भी मेरा इस पैरामीटर के अंदर टोकन आया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एडमिन वाली चीज़ को अभी छोड़ देंगे हम। अब लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी यहीं पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्यों लॉग आउट की फंक्शनैलिटी, क्योंकि लॉग आउट के बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, मेरे पास टोकन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैंने देखो क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ, लॉग आउट का फंक्शन बनाया है एक, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट टोकन, यानी अब टोकन क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। ऊपर क्या कर रही थी मैं, उसी पैरामीटर में जो पैरामीटर जो है बन रहा था उसमें सेव करवा रही थी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। और उसके बाद ये भी मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है। ये सब जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं बेटा। क्या, सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, तो ये सब चीज़ें जो है वो कोई रिएक्ट का फंक्शन नहीं है या किसी लाइब्रेरी से नहीं आ रही। ये जो सिंपल बेसिक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है। रिमूव आइटम क्या करेगा, उसी टोकन को जो भी आपने यहाँ पर बनाया था, अगर T बना रहे हो यहाँ पर आप उस की का नाम या कुछ भी बना रहे हो तो आप उसी को क्या कर रहे हो, रिमूव करवा दे रहे हो। की रिमूव हो गई विद इट्स आइटम। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर लॉग आउट वाली चीज़ें अभी छोड़ दो। उसके बाद अब ज़रा यहाँ लास्ट में आते हैं, फिर आपको समझ में आएगी ये चीज़। यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिटर्न, और अब मुझे इस कॉन्टेक्स्ट API को यूज़ करना है। अच्छा, यूज़ कैसे करेंगे, देखो यूज़ करने का एक पैटर्न है। कैसे लिखा है मैंने, सबसे पहले ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और डॉट प्रोवाइडर। यानी कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोवाइडर होता है और एक कंज्यूमर होता है। तो जो मेरा प्रोवाइडर होगा वो वैल्यू देगा। वो क्या वैल्यू देगा, अभी आपके पास क्या है, ये सब मैंने अभी आपको नहीं कराया हुआ। सिर्फ अभी आपके पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू स्टोर टोकन की। तो आप क्या करोगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू में क्या पास करोगे, स्टोर टोकन। और देखो ये मेरे पास क्या है, ये टैग के फॉर्मेट में बना हुआ है। तो ओपनिंग टैग के अंदर ये वैल्यू देनी है इस फॉर्मेट में, गेट हो रहा है। और उसके बाद फिर आपको क्या देना है, चिल्ड्रन देना है कि भाई जो भी चिल्ड्रन इसे लेना चाह रहे हैं वो चिल्ड्रन जो है वो मैं इसको इस तरीके से लिखूं। अभी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब आपको क्या करना है, अभी सिंपल देखो मैंने यहाँ पे लॉग आउट, आप क्या करोगे, लॉगिन का भी कुछ भी नहीं करना, यूज़र नहीं यूज़ करना, यूज़र ऑथ टोकन नहीं यूज़ करना। अभी सिंपल आप सिंपल स्टोर टोकन वाला काम कर लोगे कि स्टोर टोकन हो तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाए, प्रोवाइड कर दे कोड किसको, इसके चिल्ड्रन को। यानी कि जो भी मेरे पास मेरे पास मॉड्यूल है वो वहाँ चला जाए, कहाँ से, ऑथ टोकन इसके प्रोवाइडर से या ऑथ कॉन्टेक्ट जो मैं यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, ये तो मैंने प्रोवाइड कर दिया। और अब जो है वो मेरे पास क्या होता है, कंज्यूम करना। कंज्यूम कैसे करूँगी मैं, कंज्यूम के लिए पैटर्न क्या है मेरे पास, एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ फंक्शन यूज़ ऑथ का। ये वही फंक्शन है जो अभी मैंने कहाँ पर दिखाया था आपको, रजिस्टर के अंदर दिखाया था, यूज़ ऑथ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया हुआ था, ये रहा यूज़ ऑथ, नज़र आ रहे।
ये कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर इसको कंज्यूम करवाया हुआ है, तभी यहाँ पर मैं इस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पा रही हूँ। अगर वहाँ नहीं बना हुआ होता तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकती। वापस आते हैं, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, कंज्यूमर के लिए या कंज्यूमर के थ्रू क्या करवा रही हूँ, उसको यूज़ करवा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया हुआ है, जो भी वैल्यू गिवन थी, किस में गिवी थी, यहाँ पर आप कुछ भी खैर रख सकते हो, ये आपके जो है वेरिएबल का नाम है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट वैल्यू रख दिया। और किसके अंदर से यूज़ हो रही है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर मैंने जो भी बनाया था, यानी कि मैंने क्या बनाया था, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अब आप ये क्या है, पैरामीटर है, इसको आप जो है वो पैरामीटर के थ्रू कोई भी पास कर दो, और ये जो भी वैल्यू देगा वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर रिटर्न के फॉर्मेट में। अगर तो टोकन लॉगिन, मतलब अगर तो फंक्शनैलिटी चल रही है तो आप क्या करो, इसको लॉगिन करवा के रिटर्न करो। और अदरवाइज़ क्या करो, अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही तो आप क्या कर दो भाई, एरर, यहाँ पर कोई भी एरर लिख सकते हो। और सिंपल अभी इतना याद रखो कि ये कब चलेगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, जब यहाँ पर इसको ये पैरामीटर में ऑथ कॉन्टेक्स्ट कोई ना कोई इसको क्या मिल रही होगी, वैल्यू। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये पूरा जो है आपके पास बना हुआ है ऑथ कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रोवाइड होगा तो ही आपका क्या चलेगा, ये वाला रिटर्न, अदरवाइज एरर आ जाएगा। सिंपल सी ये लॉजिक याद रखनी है कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर क्या होता है, आपको ये दोनों प्रोसेस करना पड़ता है कि पहले प्रोवाइड करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। और इसके लिए लाजमी है कि अगर मैं आपको app.js, कहाँ गई मेरे पास मेन की फ़ाइल main.jsx, तो यहाँ पर लाजमी मेरे पास इसको कॉल किया जाएगा। अगर ये नहीं करोगे तो आप जो है वो पूरा क्या नहीं कर सकते, ऑथ प्रोवाइडर को यूज़ ही नहीं कर सकते, यानी उसके चिल्ड्रन को आप बांट ही नहीं सकते। तो मैंने चिल्ड्रन के लिए डायरेक्ट पूरे ऐप के टैग को या पूरे ऐप को जो है वो ऐप के मॉड्यूल को इसके अंदर डाल दिए और इसको पेरेंट बना दिए। तो ये चलेगा कब, जब आप इसको पेरेंट बनाओगे। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको इंपोर्ट कराया हुआ है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंपोर्ट कैसे कराते हैं। तो इंपोर्ट करा के इसको यूज़ किया है। उसके बाद फोल्डर में जो है वो एक मैंने क्या बनाया हुआ है, ऑथ की फ़ाइल के अंदर पूरा काम किया हुआ है। और इसको यूटिलाइज़ कहाँ करना है, रजिस्टर की फ़ाइल में यूटिलाइज़ करना है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि कंज्यूम करना है, और चाहो तो कंसोल पे भी इसको आप प्रिंट करके देख लो। तो इसको करना है, इसको करना है। मैं यहाँ पर कमेंट करती जा रही हूँ। और ये वाली चीज़ जो है जो हमने की हुई थी पहले से, इसको कमेंट करके सिंपल अब क्या यूज़ करोगे, स्टोर टोकन, ये वाली लाइन। तो मैं जो चेंजेस हो रही हैं उस वाली फ़ाइल में वो बताती जा रही हूँ, ज़रा उसको कर लो, पहले यहीं से कर लो ताकि आपको गेट हो सके।